गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारी सोर्स ऑफ एरर, जो हमारे एरर्स के क्या क्या सोर्स हैं और कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं, और उस जो हमारी एरर्स हैं उनको हम किस तरीके से उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि एरर्स को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अब उसी से जो है कि आपका नेक्स्ट जो ये लेक्चर है अमीटर्स और वोल्ट मीटर। तो बेसिकली हम जब भी किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले ये सवाल आता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ बनी हुई है तो उसका क्या यूज है। बुक है, किसका उसका क्या यूज है, पढ़ने के लिए है, ठीक है। मोबाइल है, उसके जो है कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज करते हैं, टाइम देखने के लिए, फ़ोन से बात करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारे उसके जो है कि फंक्शंस हैं। तो उसी तरीके से जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या जानते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले सवाल आता है कि इस चीज़ को हम कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर के यूज के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। तो जो हमारा अमीटर होता है या वोल्ट मीटर होता है, उसका हमारा जो मेजर यूज है जनरेटिंग स्टेशन से लेकर हमारा जो है कि लास्ट कंज्यूमर तक इसका यूज है। जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारे जनरेटर लगे होते हैं, तो जब वो जनरेट करते हैं किसी वोल्टेज को, तो वहाँ का जो जनरेटिंग वोल्टेज है और करंट्स है, उसको रीड करने के लिए, मेजर करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारा अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और जो हमारे विद्युत उपकेंद्र है वहाँ पर जो हमारा पैनल बोर्ड होता है, कंट्रोल पैनल बोर्ड, जहाँ पर हमारे अमीटर और वोल्ट मीटर और हमारे जो है कि एनर्जी मीटर लगे होते हैं, जिससे हमको ये पता लगता है कि कितना हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है और जो हम निर्गत कर रहे हैं, वोल्टेज को सेंड कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना है। ठीक है, और कितनी करंट की वैल्यू है और कितनी हमारी जो है कि एनर्जी का कंजप्शन हमारे कंज्यूमर्स के द्वारा की जा रही है। तो हम जो है कि पहला इसका यूज देखते हैं सब स्टेशन में करते हैं। ठीक है, जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है या हमारे विद्युत उपकेंद्र है वहां पर करते हैं। दूसरा, टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट विच इज टेकन बाय आवर मोटर एज इनपुट। जब हम किसी मोटर को इनपुट देते हैं तो वोल्टेज जो है कि देते हैं, वो मोटर करंट भी लेता है, तो उसके वोल्टेज को, करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो हमारे बेसिकली जो है कि अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं। और टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट ऑफ जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए भी हम जो कि वोल्ट मीटर और अमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोड करंट एंड लोड वोल्टेज। कहीं भी आपका कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, वो कितनी करंट को ले रहा है और वो बल्ब किस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका अमीटर और आपका वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज हम लेबोरेटरी में भी करते हैं। जैसे जब कोई नया जो है कि इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, या जैसे कि मान लीजिए हम कोई मोटर डिजाइन किए, तो जब उसको नो लोड पे हम चलाते हैं तो देखते हैं कि वो कितना हमारा वोल्टेज लेगा, प्रॉपर जिस वोल्टेज के लिए हमने डिजाइन किया है, क्या उसी वोल्टेज पे हमारा मोटर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। फिर हम उसको लोड देकर उसके द्वारा ली गई करंट को भी हम जो है कि मेजर कर लेते हैं। तो इसलिए हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, जो हमारी जनरल लेबोरेटरी वहाँ पर भी होती है, और जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी हम जो है अमीटर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। जैसे हमारा DRD हो गया, इसरो हो गया, वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, अमीटर और वोल्ट मीटर का। तो हमने ये जान लिया कि जो हमारा अमीटर है और वोल्ट मीटर है उसका हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे अमीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं वो बनते कैसे हैं या वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन तो हमने पहले ही देख लिया कि क्या इसके एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इनके कंस्ट्रक्शनल डिटेल या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अमीटर होता क्या है। ठीक है, अमीटर क्या होता है, अमीटर इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्ड
द करंट इज कॉल्ड आमीटर। जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम आमीटर कहते हैं। ठीक है, आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वह इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, जो वोल्टेज को मेजर करता है उसको हम कहते हैं क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा सप्लाई के जो है कि पैरेलल में जोड़ते हैं। ये जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि जो अमीटर होता है उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, न्यूट्रल में जोड़ते हैं सॉरी। तो जो आपका वोल्ट मीटर है उसको हम हमेशा सप्लाई के पैरेलल में और अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, जो अमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है और जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसके जो सीरीज में हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं जिससे जो लोडिंग इफेक्ट है वो आपका कम होगा। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट आपका कम होगा, इसके सीरीज में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो बेसिकली हम जो है कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे आपका पीएमएमसी हो गया, ये देखिए आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर की डिजाइन करते हैं, बनाते हैं इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, तो जो आपका पहला है मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो जो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो मूविंग पार्ट होता है वो आपका आयरन पीस होता है और जो फिक्स पार्ट होता है उसमें कॉइल होती है। ठीक है, ये आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका अट्रैक्शन टाइप और एक आपका रिपल्सन टाइप। तो जो आपका मूविंग पार्ट है, एक बार एक सिस्टम में एक जब हम अट्रैक्शन टाइप का पढ़ेंगे तो उसमें आपका मूविंग जो पार्ट है, ठीक है, मूविंग पार्ट आयरन, ठीक है, ये क्या होता है, मूव करता है, मतलब अट्रैक्ट कर लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें आपका जो मूविंग पार्ट आयरन है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसकी सहायता से हम एसी वोल्टेज को, एसी करंट को और डीसी वोल्टेज और डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। मतलब आप कहेंगे ये आपका डीसी पे भी काम करता है और आपका एसी पे भी काम करेगा। तो जब डीसी पे काम करेगा तो डीसी वोल्ट भी मेजर करेंगे, वोल्टेज भी, और डीसी करंट भी आप मेजर करेंगे। और जब आपका एसी पे काम करेगा तो एसी वोल्टेज को भी मेजर करेंगे और एसी करंट को भी मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो आपका कॉइल है वो आपका मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रो मूविंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, कॉइल आपकी मूव करती है। ठीक है, और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक आपका पीएमएमसी और दूसरा आपका है इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप या इसी को कहते हैं हम डायनमो मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ये आपके इंस्ट्रूमेंट है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं, अमीटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला टाइप्स है आपका है, ये आपका है पीएमएमसी, जिसको हम कहते हैं परमानेंट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये केवल और केवल डीसी पे काम करता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर बनाते हैं और अमीटर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ये आपका करंट को मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका सेकंड टाइप्स है
जो इलेक्ट्रोडायनमो टाइप या डायनमोमीटर टाइप, तो ये आपका एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। इसकी सहायता से हम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं, ठीक है, और आमीटर भी बनाते हैं, ठीक है, और डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर भी होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वाट मीटर भी बनाते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से हम वाट मीटर भी बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है हार्ड वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। हार्ड वायर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल टाइप का इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। मतलब आप इनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी पे बनने वाले जो आपके वोल्ट मीटर हैं या वोल्ट मीटर हैं या आर मीटर हैं, उनको आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, केवल वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से केवल और केवल वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सॉरी थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो जो आपका इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये केवल और केवल एसी पे काम करता है, ठीक है, ये आपका केवल एसी पे काम करेगा। लेकिन और जो भी आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, हार्ड वायर हो गया और आपका थर्मोकपल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करेंगे। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इससे केवल हम वोल्ट मीटर बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इससे हम केवल और केवल वोल्ट मीटर बनाते हैं और इसकी सहायता से हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे वो आपका एसी पर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर कि इनकी किन किन जो है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं और अमीटर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट अब देखने जा रहे हैं हम अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच क्या डिफरेंस, ठीक है। तो जो हमारा अमीटर होता है उसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए, किसको, करंट को। तो जो हमारा अमीटर होता है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसका हम यूज करते हैं सीरीज में विथ लोड के हम सीरीज में अमीटर का यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए और इसका हम यूज करते हैं पैरेलल में अक्रॉस द सप्लाई के पैरेलल में हम इसका यूज करते हैं। जो हमारा अमीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ओके, इसका अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बहुत ही हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न जो इसमें बाउंड किए जाते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न विच इज बाउंड इन अमीटर इज वेरी लेस अमाउंट, बट जो उनकी थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे और जो वायर आपका यूज किया जाएगा वो बहुत ही पतला वायर यूज किया जाएगा, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज लो, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ठीक है, अमीटर के एक क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो बहुत ही लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा आपको ये एज कंपेयर टू अमीटर आपको हाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 जो हमारा अमीटर होता है उसमें लोड करंट फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू द लोड।
जो लोड करंट इसमें फ्लो करेगी, इस मीटर में जो करंट रीड की जाएगी किसी भी अमीटर के द्वारा, वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगी, लोड के ऊपर डिपेंड करेगी और वो फिक्स्ड वोल्टेज पे आपका रीड करेगी। एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज होगा, जैसे मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज है आपका 400 वोल्ट और ये कोई मान लीजिए आपका किसी मोटर से कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका कोई मोटर है इससे कनेक्ट है, तो ये आपको जो मीटर रीडिंग देगा ये कांस्टेंट वोल्टेज पे देगा, ठीक है। एक फिक्स वोल्टेज है, इस फिक्स वोल्टेज पे अब ये कितनी करंट ले रहा है उसी को रीड करके आपका मीटर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं करंट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो इसमें जो करंट होगी वो आपकी कांस्टेंट वोल्टेज पे होगी, करंट कांस्टेंट होगी किस पे, कांस्टेंट वोल्टेज पे। तो इतने सारे आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो आपके अमीटर और वोल्ट मीटर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम दोनों को कोशिश ये करेंगे कि दोनों चीज़ें हमारी एक ही लेक्चर में कवर हो। तो वहाँ पर जब भी हम अमीटर एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जैसे उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करेंगे, उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसमें कितने तरीके की एरर होती हैं, उसका हम एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इतने सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो वो लेक्चर हो सकता है बड़ा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका 40 मिनट के आसपास चला जाएगा या इससे अब भी हो सकता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।